हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 13 मई 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर प्लस प्लस टू स्कूल के जो परीक्षा ली जाने वाली है उसकी सिलेबस जारी कर दी गई है, जो इस प्रकार से है। अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर इन ए primary school, secondary school and higher secondary schools, the paper subject, number of question, duration and total marks for written examination objective type will be as follows। जैसे लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग है वो प्राइमरी सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चंस होगी, ठीक है। इसमें से पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होगी, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन होगी, जो कि 2 आवर्स की होगी। टोटल मार्क्स 100 होगी, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 ही होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन होंगे, जबकि पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 में जैसे आपका एक सेक्शन होगी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि कंपलसरी है फॉर ऑल के लिए, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि आपको जैसे हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी है, ठीक है, जो कि 75 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाइंग हो गई, उसके लैंग्वेज पेपर जो होगी, जो कि क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ लिखी गई है कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर, और कैंडिडेट को इसमें मिनिमम 30% अंक लानी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि दूसरा पेपर जो होगी प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए एग्ज़ाम के लिए वो जनरल स्टडीज़ की होगी, जिसमें 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये 2 आवर्स की एग्ज़ाम होगी, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगी जैसे देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें जो होगी कि क्वेश्चन के जो स्तर जो होगी वो प्राइमरी स्कूल के जो सिलेबस जो है उसी के स्तर की होगी, ठीक है। और साथ में जो कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछी जाएगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्कूल का टीचर के लिए क्या सिलेबस है वो बताई गई है, ठीक है। तो इसमें जैसे है कि 150 क्वेश्चन केवल होंगे, ये 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, जबकि पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज ए सब्जेक्ट पेपर, कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर्स, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट लिखी गई है उसमें से कोई एक चुननी है, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, ठीक है। इसमें से कोई भी एक पेपर आपको चुननी है। और क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो सिलेबस जो होगी सेकेंडरी स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जो सब्जेक्ट है उसी के लेवल की होगी, ठीक है। और साथ में जो है कि कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए उसके अनुसार होगी। फिर हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में जो होगी, तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स की होगी, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। अब पार्ट 2 में जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, ठीक है। और इसकी सिलेबस है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी। द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जनरल स्टडीज की जो सिलेबस जो होगी वह सेकेंडरी स्कूल के लेवल की होगी, बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन इसके जो स्टैंडर्ड जो होगी वो कैंडिडेट के लिए इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अनुसार होगी। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी जैसे सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज से जैसे 150 क्वेश्चन होगी और ये 2 पार्ट में होगी, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की समय होगी, ठीक है। तो फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या होगी, तो जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट की नाम दी गई है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुननी है। तो आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है उसी सब्जेक्ट को आपको चुननी होगी, ठीक है।
जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी सिलेबस जो होगी या क्वेश्चन की लेवल होगी वो हायर सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस के अनुसार, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और कैंडिडेट के जो योग्यता जो क्वालिफिकेशन जो होगी उसी के स्तर की होगी। फिर पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं जनरल स्टडीज़ की सिलेबस क्या होगी। इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स की होगी। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफी। द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल, बट इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है उसी के लेवल की क्वेश्चन पूछी जाएगी। फिर यहाँ दी गई है नोट में, क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, यानी क्वेश्चन जो होगी वो ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल बहुविकल्पीय होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे दिए कि मार्क्स काटी जाएगी। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान की गई है, लेकिन ये नहीं दी गई है कि कितने निगेटिव मार्किंग कितना होगी, 1/3 या 1/4। फिर यहाँ पे दी गई है कि जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होगी। जैसे समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ हिंदी में यहाँ दी गई है, लेकिन एक निगेटिव मार्किंग को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग की प्रावधान इसमें की गई है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितनी कटौती की जाएगी, चाहे 1/3 है या 1/4 है, ये यहाँ पे नहीं बताई गई है। ये यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा डाउटफुल है। इसको आयोग को क्लियर करनी चाहिए थे कि जैसे रॉन्ग आंसर पे पेनाल्टी दी जाएगी तो वो कितने माइनस होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी। यहाँ पे ये क्लियर करनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है। केवल इतनी लिख दी गई है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एट पेनाल्टी। हो सकता है कि आगे क्लियर की जाए। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीचर के डिटेल सिलेबस जारी कर दी गई है, अतः जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं वे लोग सिलेबस का अच्छे तरीके से स्टडी करके अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा जो है कि बहुत जल्दी आयोजित हो जाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, और एचपी की जो 150 प्रश्न जो पूछी जा रही है उसमें से 100 प्रश्न जो है कि आपके सब्जेक्ट से ही पूछी जा रही है, और 50 क्वेश्चन ही केवल जीएस सेक्शन से पूछी जा रही है। तो वो पेपर है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो कि पूर्व में नियोजित हैं वे लोग स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, तो उन लोगों को कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इस पर मैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस ढंग से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।